हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उत्तराखंड और डी है नन ऑफ दीज। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। तो देखिए नर्मदा के अलावे जैसे तापी नदी हो गया, ठीक है, तापी ये भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। उसके बाद देखिए माही हो गया, ठीक है, माही ये भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, माही और नर्मदा ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से। और राजस्थान से निकलती है बनास। ठीक है, तो बनास रिवर कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए एमपी से, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश से निकलती हैं कौन कौन? तो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से माही, ठीक है, कौन? माही। उसके बाद जो है तापी, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है माही, तापी और नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, तो माही, तापी और नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और देखिए राजस्थान से, तो राजस्थान से निकलती है बनास। क्या निकलती है? बनास रिवर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बनास जो है ये राजस्थान से निकलती है। देखिए बनास जो है ये राजस्थान, ठीक है, बनास जो है राजस्थान के किस ज़िले से निकलते हैं? तो ज़िले का नाम है, देखिए ज़िले का नाम है, ठीक है, राजसमंद। ठीक है, तो बनास जो है राजस्थान के राजसमंद ज़िले से निकलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि क्षय रोग किसके कारण होता है, यानी व्हाट कॉजेस ट्यूबरक्लोसिस। ए ऑप्शन है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बी है फंगस यानी कवक, सी है वायरस यानी विषाणु और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए क्षय रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। देखिए क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है? तो ये होता है ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, और देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये जीवाणु जब लिम्फेटिक ग्रंथियों में प्रवेश करते हैं तो ग्रंथिया का क्षय तथा कंठमाला उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए क्षय रोग, ठीक है, ये जो क्षय रोग होता है तो क्षय रोग से बचाव के लिए, ठीक है, क्षय रोग से बचाव के लिए, ठीक है, बच्चों को बीसीजी, ठीक है, बीसीजी का टीका जो है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो क्षय रोग से बचाव के लिए बच्चों को क्या लगाते हैं? बीसीजी का टीका लगाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में जो है रोग और कारक जीवाणु देख लेते हैं। तो देखिए रोग, ठीक है, रोग और कारक जीवाणु, ठीक है, कारक जीवाणु जैसे रोग देखिए हैजा, ठीक है, हैजा, तो इसका कारक जो है हो गया विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है, तो हैजा जो है इसका कारक क्या है? कारक जीवाणु है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइफाइड इसका कारक जो है, कारक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, तो इसका है
टाइफाइड का कारक जीवाणु साल्मोनेला टाइफोसा। अब देखिए नेक्स्ट है कोड, क्या है कोड, तो कोड जो है और इसका कारक जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्टी, माइकोबैक्टीरियम लेप्टी। ठीक है, उसके बाद देखिए सिफिलिस, क्या है सिफिलिस, तो सिफिलिस इसका जो है कारक जीवाणु क्या है, तो ट्रेपोनेमा पेलिडम, ट्रेपोनेमा पेलिडम है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सुजांक, क्या है सुजांक, ये रोग है। ठीक है, इसका कारक जीवाणु क्या है, तो गोनोकॉक्स। ठीक है, गोनोराही, ठीक है गोनोकॉक्स गोनोराही, ये सूचकांक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि रक्त किस ऊतक का एक प्रकार है, रक्त जो है किस ऊतक का एक प्रकार है, यानी ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। ए ऑप्शन है कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, बी है मसल टिश्यू यानी मांसपेशी ऊतक, सी है एपिथेलियल ऊतक यानी उपकला। तो देखिए रक्त जो है एक संयोजी ऊतक का प्रकार है, रक्त क्या है संयोजी ऊतक का प्रकार है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और देखिए रक्त के जो है दो प्रमुख घटक होते हैं, तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं रक्त के कितने घटक होते हैं। तो रक्त के ब्लड, ठीक है रक्त के दो प्रमुख क्या होते हैं, घटक होते हैं। ठीक है, रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन, तो एक होता है प्लाज्मा, क्या होता है, तो एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, क्या होता है रक्त कणिकाएं। तो बताएं कि रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। अब देखिए रक्त का, ठीक है रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4। ठीक है, रक्त जो होता है ये हल्का सा, ठीक है रक्त जो होता है ये हल्का सा क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है, हल्का सा क्षारीय, रक्त जो होता है वो हल्का सा क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अब देखिए रक्त का, ठीक है रक्त का 55%, रक्त का 55 भाग जो है, ठीक है प्लाज्मा, रक्त का देखिए रक्त का 55% जो है, तो रक्त का 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा तथा, ठीक है तथा 45% भाग क्या होता है, तो रक्त कणिकाओं, ठीक है रक्त कणिकाओं का बना होता है, रक्त जो है रक्त का 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रक्त कणिकाओं का बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल रक्त जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं इरीथ्रोसाइट, क्या कहते हैं, इरीथ्रोसाइट कहते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं, इरीथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो इतनी बातें याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारी जल को कब खोजा गया था, भारी जल को कब खोजा गया था, यानी व्हेन वॉज हैवी वाटर डिस्कवर्ड। ए ऑप्शन है 1932, बी है 1933, सी है 1935 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारी जल, ठीक है भारी जल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O, क्या होता है D2O, यानी इसे कहते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है,
अब देखिए भारी जल को कब खोजा गया था, तो 1932 में। कब खोजा गया था, 1932। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए भारी जल के नामकरण का आधार यह है कि प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत क्या होता है, तो भारी समस्थानिक होता है। ठीक है, देखिए जब जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम रहता है तो जल को भारी जल कहते हैं। ठीक है, और भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है D2O। क्या होता है, D2O होता है। और भारी जल की खोज, ठीक है, भारी जल की खोज किसने किया था, तो ये क्या था, यूरे ने। भारी जल की खोज किसने किया था, यूरे ने। तो भारी जल की खोज यूरे ने 1932 में किया था। ठीक है, साधारण जल में प्राकृतिक रूप से 140 से 150 ppm भारी जल पाया जाता है। अब देखिए साधारण जल में, अब जल का तो सूत्र देख लिए, भारी जल का सूत्र, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम। ठीक है, और इसकी खोज जो है किसने किया था, तो खोज किया था यूरे। खोज किसने किया था, यूरे ने। ठीक है, यूरे कब किया था, 1932 में। ठीक है, यूरे ने कब खोज किया था, 1932 में। अब देखिए साधारण जो जल होता है, ठीक है, साधारण जल, साधारण जल, साधारण जल, ठीक है, साधारण जल में प्राकृतिक रूप से, ठीक है, 140 से 150 ppm, 150 ppm जो है भारी जल पाया जाता है। 150 ppm जो है भारी जल पाया जाता है या मौजूद रहता है। देखिए भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा के तलचर में भारी जल उद्योग संयंत्र है। कहाँ पे है, तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के तलचर, उड़ीसा के तलचर में, उड़ीसा के तलचर में क्या है, तो भारी जल उद्योग संयंत्र है। भारी जल का आणविक भार कितना होता है, तो भारी जल का जो आणविक भार होता है, भारी जल का आणविक भार जो है ये होता है 20 होता है। भारी जल का आणविक भार कितना होता है, 20 होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का किया गया था, यानी हाउ मेनी टाइम्स वॉज दी, देखिए कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स वॉज दी टेन्यूर ऑफ द लोकसभा मेड 6 ईयर। ए ऑप्शन है 1 बार, बी है 3 टाइम्स, और सी है 2 बार, और डी है नेवर, यानी कभी नहीं। तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो है एकमात्र बार जो है 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था, तो एक ही बार किया गया था। ठीक है, और देखिए 5वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 5वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 1971 में। ठीक है, 5वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 1971 में। देखिए 6वीं लोकसभा का चुनाव जो है, 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976, ठीक है, 1976 के बजाय 1977 में जो है हुआ था। तो देखिए 5वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 1971 में, लेकिन जो है 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाय कब हुआ था, 1977 में। ठीक है, अब देखिए लोकसभा जो है संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद, ठीक है, 6 माह से अधिक लोकसभा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 42वें देखिए 42वें, ठीक है, 42वें
संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 से बढ़ाकर, ठीक है, 5 से बढ़ाकर कितना, तो 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। फिर देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर कितना कर दिया गया, तो 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता के बाद का उल्लेख है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख है, यानी इन विच आर्टिकल इज द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल मेंटेन। तो देखिए, तो इसका ए ऑप्शन है कि अनुच्छेद 165, बी है अनुच्छेद 161, सी है अनुच्छेद 164 और डी है नन ऑफ दीज। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165, ठीक है, 65 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो महाधिवक्ता पद का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देखिए महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता जो होता है वो क्या होता है, तो महाधिवक्ता जो है ये राज्य, ठीक है, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, ठीक है, विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अहर्त रखता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देता है। अनुच्छेद 177 जो है महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। तो देखिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है 177 ये जो है महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता के विशेषाधिकार, महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से क्या है, ये संबंधित प्रावधानों की बात है। अब अनुच्छेद 161 में जो है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की, ठीक है, राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में क्या है, उपबंध करता है। तो इतने बातें याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि किस वर्ष के बाद के दौरान गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी। ड्यूरिंग विच ईयर देयर वॉज ग्रेटर इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन। तो ए ऑप्शन है 1966, बी है 1964, सी है 1957 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए 1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी 1966। अब देखिए हरित क्रांति का जो प्रारंभ है ये 1966, देखिए हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति का प्रारंभ जो है ये कब से कब तक माना जाता है, तो 1966 से 67, 1966 से 67 ईस्वी माना जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 ईस्वी से माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा है। किस पे पड़ा है, गेहूं पर, ठीक है, गेहूं पर जो है पड़ा है, जिसकी पैदावार में 300 से अधिक वृद्धि हुई है। कितना, 300 से अधिक वृद्धि हुई है। अब देखिए MS स्वामीनाथन को यहाँ पे देख लीजिए, MS स्वामीनाथन को, ठीक है, MS स्वामीनाथन को
भारत में हरित क्रांति हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो क्या कहेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। देखिए, वहीं वर्गीज कुरियन को, ठीक है, वर्गीज कुरियन को, ठीक है, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है माना जाता है। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड। तो ए ऑप्शन है 24 दिसंबर, बी है 23 दिसंबर, सी है 22 दिसंबर और डी है नन ऑफ दीज। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती पर क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। देखिए, 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। तो देखिए, भारत में गणित के जनक श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, और देखिए, इन्होंने यानी श्रीनिवास रामानुजन ने अपने लाइफ में कुल 3500 जो है फॉर्मूले दिए हैं। कितने? कुल 3500 जो है सूत्र दिए हैं। ठीक है, और इनका जन्म जो है कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को। श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं दिसंबर में मनाए जाने वाले दिवस। अब देखिए, 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस। तो विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। अब देखिए, 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। ये कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। देखिए, 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस। क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। ठीक है, और 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को सार्वभौमिक क्या मनाया जाता है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। तो 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। और 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है
यूनिसेफ दिवस, ठीक है, यूनिसेफ डे, ठीक है, यूनिसेफ दिवस, ठीक है, यूनिसेफ डे। और 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय क्या माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। वहीं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार, ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। अब देखिए 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ये कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को। और 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 8 दिसंबर को बोधि दिवस, 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बोधि दिवस, 8 दिसंबर को मनाया जाता है बोधि दिवस। और 7 दिसंबर को देख लीजिए, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र, क्या मनाया जाता है, सशस्त्र, ठीक है, 8 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र, ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, झंडा दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, ठीक है, उड्डयन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। ये कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। अब 6 दिसंबर को देखिए, 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को। तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को ही, ठीक है, 5 दिसंबर को ही 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, ठीक है। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस। ये कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, क्या मनाया जाता है, तो विश्व विकलांग दिवस। ये कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। अब देखिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस। और 1 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, ठीक है, विश्व एड्स डे, विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाता है कब, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो बीएसएफ स्थापना दिवस और विश्व एड्स दिवस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्गम पोर्टल किसने शुरू किया है, यानी हु हैज स्टार्टेड उद्गम पोर्टल। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है होम मिनिस्ट्री, सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए उद्गम पोर्टल जो है ये शुरू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, ठीक है। किसने शुरू किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप देखिए होम मिनिस्टर, यहाँ है होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री ने शुरू किया है सुस्वागतम पोर्टल। क्या शुरू किया है,
सुस्वागतम सुस्वागतम पोर्टल किसने शुरू किया है? तो ये क्या है? होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, ये शुरू किया है संगम युवा पोर्टल। संगम युवा पोर्टल, संगम युवा पोर्टल ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय। तो देखिए तो कृषि मंत्रालय, ठीक है, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय इन्होंने जो है साथी पोर्टल शुरू किया है, ठीक है, साथी पोर्टल क्या किया है? शुरू किया है, ठीक है, साथी पोर्टल। और आरबीआई, तो आरबीआई ने उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल, ठीक है, उद्गम पोर्टल शुरू किया है आरबीआई। साथी पोर्टल शुरू किया है कृषि मंत्रालय, ठीक है, कृषि मंत्रालय। उसी प्रकार देखिए गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है, सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल ये शुरू किया है जो है। देखिए यहाँ पे जो है सॉरी ये जो है गलत, देखिए गृह मंत्रालय जो है ये सुस्वागतम पोर्टल शुरू नहीं किया है, ठीक है, ठीक है, गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय जो है ये शुरू किया है विरासत, ठीक है, विरासत पोर्टल, ठीक है, विरासत पोर्टल। तो गृह मंत्रालय ने शुरू किया है विरासत पोर्टल, ठीक है, क्या शुरू किया है? विरासत पोर्टल। यानी यहाँ देख लीजिए गृह मंत्रालय ने यहाँ पे जो है गृह होम मिनिस्ट्री, ये जो है ये क्या होम मिनिस्ट्री क्या शुरू किया है? तो होम मिनिस्ट्री शुरू किया है विरासत पोर्टल, क्या शुरू किया है? विरासत पोर्टल, विरासत पोर्टल, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे जो है गृह मंत्रालय शुरू किया है विरासत पोर्टल, ठीक है, विरासत पोर्टल। और नेक्स्ट पेज में देखिए ये जो है सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल ये जो है सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया है, ठीक है, किसने? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो सुस्वागतम पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय और गृह मंत्रालय विरासत पोर्टल, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भूमचू उत्सव किस राज्य का है? यानी भूमचू फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट? भूमचू फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट? ए ऑप्शन है सिक्किम, बी है असम और सी है अरुणाचल प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है गुजरात। तो देखिए भूमचू उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। और देखिए यहाँ पे है असम, तो असम में क्या है? गज उत्सव, क्या है? गज उत्सव कहाँ है? असम में, ठीक है। और यहाँ पे है अरुणाचल, गुजरात, तो देखिए गुजरात में जो है, गुजरात में है बाजरा उत्सव, क्या है? बाजरा उत्सव, गुजरात में है बाजरा उत्सव, ठीक है, उत्सव गुजरात में बाजरा उत्सव। उसके बाद देखिए यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल में है तोरग्या उत्सव, क्या है? तोरग्या उत्सव अरुणाचल में है। इससे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए यानी असम हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, और बिहार, ठीक है। तो बिहार में कौन सा उत्सव है? तो थावे उत्सव, ठीक है, क्या है? थावे उत्सव, ये है बिहार में, ठीक है। तोरग्या, तोरग्या उत्सव, तोरग्या उत्सव कहाँ है? तो तोरग्या है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और देखिए सारंग जो है, सारंग उत्सव, सारंग उत्सव, सारंग उत्सव ये है मद्रास, कहाँ का है? मद्रास, ठीक है, सारंग उत्सव। बाजरा कहाँ का है? तो बाजरा है बाजरा उत्सव, बाजरा उत्सव है गुजरात का, कहाँ का है? गुजरात का, बाजरा उत्सव गुजरात का। और गज कहाँ का है? गज उत्सव जो है, गज उत्सव है असम का, गज उत्सव कहाँ का है? असम का। अब भूमचू कहाँ का है? तो भूमचू है सिक्किम का, कहाँ का है? सिक्किम, भूमचू है सिक्किम का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में आर्गन कितने प्रतिशत है? व्हाट परसेंटेज इज आर्गन इन दी एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर,
तो ए ऑप्शन है 0.93%, बी है 0.03%, सी है 0.89% और डी है नन ऑफ दी। तो देखिए वायुमंडल में आर्गन जो है ये है 0.93, ठीक है 0.93%। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो वायुमंडल में आर्गन कितना प्रतिशत है, 0.93%। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 0.03%, ठीक है। और देखिए और ऑक्सीजन जो है कितना है, देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 20% या 21% आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% या फिर 20%, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन कितना है, 78। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, ठीक है। आर्गन कितना है, तो आर्गन है 0.93%, ठीक है 0.93। ऑक्सीजन की मात्रा कहीं कहीं 20% और 21% भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का है 21% या 20% कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ए ऑप्शन है 1956 से 1961, बी है 1951 से 1956, सी है 1961 से 1966 और डी है नन ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये जो प्रथम पंचवर्षीय, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956, ठीक है। 1951 से 1956 था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, ठीक है। सेकेंड यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कितना, तो द्वितीय पंचवर्षीय का था 1956 से 61, ठीक है 1956 से 61। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956, ठीक है। यानी देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, ठीक है, कार्यकाल कितना, तो ये था 1951 से 1956, 1951 से 1956 ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। और देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल था ये था 1956 से 1961, ठीक है। अब देखिए थर्ड पंचवर्षीय योजना, इनका कार्यकाल था तीसरी पंचवर्षीय योजना का 1961 से 1966, ठीक है। 1961 से 1966 जो था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो है हेराल्ड, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कौन, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पे, तो महालनोबिस मॉडल पे क्या था, आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और ये महालनोबिस मॉडल जो है ये कब बनकर तैयार हुआ था, तो ये हुआ था 1953 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो।
ए ऑप्शन है पुदुचेरी, बी है केरला, सी है हरियाणा और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो यह है पुदुचेरी, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो पुदुचेरी जो है क्या है, एक यूटी है जिसका लिंगानुपात क्या है, सबसे अधिक है। क्या है, सबसे अधिक कितना है, तो यहाँ है 1037। ठीक है, कितना है, 1037। ठीक है, और देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है, किस राज्य का लिंगानुपात, ठीक है, किस राज्य का लिंगानुपात किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, तो क्या कहेंगे, केरल। ठीक है, क्या कहेंगे, केरल। कितना है, तो 1084 है। कितना है, 1084। तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल है। कितना है, 1084। अब क्वेश्चन ये करें कि किस केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो कहेंगे पुदुचेरी। क्या कहेंगे, पुदुचेरी। कितना है, तो यहाँ पे है 1037, यानी 1037, यानी 1037। ठीक है, तो यदि आपसे यूटी पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो पुदुचेरी, और किस राज्य का कहेगा, तो केरल होगा, 1084। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज में यदि आपसे कहा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात जो है सबसे कम है, लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है, तो सबसे कम है दमन द्वीप का। ठीक है, दमन एंड द्वीप कितना है, तो यह है 618, यानी 618। ठीक है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, तो दमन द्वीप। कितना है, 618 है। कितना है, 618 है। वहीं आपसे ये कहें कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, क्या है, सबसे कम है, किस राज्य का है, तो क्या होगा, तो होगा हरियाणा। क्या होगा, हरियाणा। ठीक है, क्या होगा, हरियाणा। कितना है, तो 879। कितना है, 879 है, 879 है। ठीक है, 879 है। अब देखिए यदि पूरे भारत का, ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात, ठीक है, ये जो है जनगणना 2011 के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात तो कितना है, तो 1000 पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं, तो 943 महिलाएं। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अब देखिए यदि आपसे ये कहा जाए कि सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, ठीक है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला, ठीक है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है देश, उनके राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे पापुआ, ठीक है, देश हो गया आपको पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। तो राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, राजधानी कहाँ है, पोर्ट, ठीक है, राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, राजधानी कहाँ है, पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, और इसका मुद्रा क्या है, तो मुद्रा हो गया आपको
मुद्रा हो गया कीना, क्या हो गया, कीना, कीना। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, क्या है, पोर्ट मोरेस्बी, और मुद्रा है कीना। ठीक है, मुद्रा है कीना। अब देखिए नेक्स्ट देश है फिजी, क्या है, फिजी। तो नेक्स्ट कंट्री है फिजी। ठीक है, फिजी, इसकी राजधानी है सुवा, क्या है राजधानी, सुवा, और मुद्रा है डॉलर, मुद्रा क्या है, डॉलर है, मुद्रा है डॉलर। तो फिजी एक देश है, इसकी राजधानी है सुवा और मुद्रा है डॉलर। अब नेक्स्ट है कंट्री है टोंगा। ठीक है, टोंगा देश है, इसकी राजधानी है नुकुओलाफा, क्या है, नुकुओलाफा, और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है पंगा, मुद्रा क्या है, पंगा। ठीक है, तो टोंगा क्या है, देश है, और नुकुओलाफा जो है राजधानी है, और मुद्रा क्या है, पंगा। अब चलिए नेक्स्ट कंट्री देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो इसका जो है राजधानी क्या है, तो राजधानी है कोयन्ने, क्या है, राजधानी है कोयन्ने, और मुद्रा है फ्रैंक, मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी है कोयन्ने, और मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, और नेक्स्ट है कंट्री क्रोएशिया, क्या है, क्रोएशिया। तो इसकी राजधानी है जागरेब, क्या है, जागरेब। तो राजधानी हो गया जागरेब, और मुद्रा हो गया कूना, मुद्रा हो गया कूना। तो क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया, इसकी राजधानी है जागरेब, और मुद्रा है कूना। अब देखिए नेक्स्ट कंट्री है रोमानिया, क्या है, रोमानिया। नेक्स्ट कंट्री है रोमानिया, इसकी राजधानी कहाँ है, तो बुखारेस्ट, राजधानी है बुखारेस्ट। ठीक है, राजधानी कहाँ है, बुखारेस्ट, और मुद्रा है लियू, मुद्रा क्या है, लियू, मुद्रा क्या है, लियू। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा, ठीक है, कब, 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा, ठीक है, इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश से में है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसे चंद्रयान फर्स्ट, तो इन्हें लॉन्च कब किया गया, तो चंद्रयान फर्स्ट को जो है लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया, तो 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, तो इस समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन थे, तो माधवन नायर। ठीक है, कौन थे, माधवन नायर। तो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब हुआ, 22 अक्टूबर 2008 को, और अध्यक्ष थे माधवन नायर। कौन थे, माधवन नायर। अब चलिए देखते हैं चंद्रयान सेकंड। अब देखिए चंद्रयान सेकंड, अब इन्हें लॉन्च कब किया गया, तो देखिए लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, लॉन्च कब किया गया, 22 जुलाई 2019 को। इसमें लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर था विक्रम। ठीक है, लैंडर था विक्रम, और रोवर था, ठीक है, लैंडर था विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो चंद्रयान 2 लॉन्च का समय है 22 जुलाई 2019। लॉन्च कब किया गया था, 22 जुलाई 2019 को। लैंडर था विक्रम, लैंडर कौन था, विक्रम, और रोवर क्या था, प्रज्ञान। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, ये थे के शिवन। कौन थे, के शिवन।
ठीक है, K7। तो याद रखना है कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008 को। और उस समय अध्यक्ष इसरो के कौन थे, तो माधवन नायर थे। ठीक है, और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, और लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, और इसरो के अध्यक्ष थे K7। अब देखते हैं चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान थर्ड। अब देखिए लॉन्च कब किया गया, तो लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। तो लॉन्च कब किया गया, लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, 2023 को। इसमें लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। ठीक है, और इस समय इसरो के अध्यक्ष थे, इस समय जो है इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। कौन थे, एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, और अध्यक्ष थे और है कौन, तो एस सोमनाथ जी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए LUPEX। ठीक है, लूपेक्स, ये क्या है, तो यह एक लूनर, ठीक है, लूनर पोलर ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो लूपेक्स क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। ये मिशन जो है इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का सहयोगात्मक मिशन है। ठीक है, और देखिए निसार क्या है, तो निसार क्या है, तो निसार जो है ये भारत के इसरो तथा नासा द्वारा संयुक्त रूप से पृथ्वी मिशन है। ठीक है, ये जो है क्या है, पृथ्वी मिशन। ये स्टार्ट जो है किसके, तो इसरो और नासा अमेरिकी एजेंसी, ठीक है, नासा द्वारा संयुक्त रूप से पृथ्वी मिशन है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं बांध नदी, और ये किस राज्य में है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बांध देख लेते हैं क्या है, तो इधर देखेंगे बांध, ठीक है, फिर देखेंगे नदी, ठीक है, बांध नदी और राज्य। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखना है, बांध देखना है, नदी देखना है और राज्य देखना है। जैसे देख लीजिए टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध ये किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे। ठीक है, कहाँ है, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी पे। ये कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है भाखरा, ठीक है, भाखरा नांगल, ठीक है, भाखरा नांगल और नाथपा झाकरी, ठीक है, भाखरा नांगल। तो ये कहाँ है, तो सतलज नदी पे, ठीक है, सतलज नदी पे, और ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो चलिए नेक्स्ट बांध देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट था नाथपा। क्या था, नेक्स्ट था नाथपा, ठीक है, नाथपा, ठीक है, क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है नाथपा, ठीक है, नाथपा झाकरी। क्या है, नाथपा झाकरी। ये जो है ये है सतलज नदी पे, ठीक है, सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी पे ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर यह है नर्मदा नदी पे। कहाँ है, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर
बांध नर्मदा नदी पे, ये कहाँ है तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है, नर्मदा नदी पे गुजरात में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। क्या है? हीराकुंड बांध। तो ये है महानदी पे। हीराकुंड बांध का है महानदी पे, और किस राज्य में? ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा। ठीक है, तो हीराकुंड बांध महानदी पे ओडिशा में। तो बताए थे टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। भाखड़ा नांगल या नाथपा झांकरी ये सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे गुजरात में। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। अब देखिए अलमटी बांध, ये कहाँ है? अलमटी बांध। देखिए अलमटी बांध, अलमटी बांध जो है, अलमटी बांध ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ? कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो अलमटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। अलमटी बांध परियोजना जो है उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है, और यह परियोजना जो है 2005 में जो है बनकर तैयार हुई थी। कब तैयार हुई थी? 2005 में। और हीराकुंड बांध जो है ये हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध ये कहाँ है तो महानदी पर स्थित है। ठीक है, हनुमान बैराज। अब देखिए हनुमान बैराज जो है ये कहाँ है तो ये कोसी नदी पे। हनुमान बैराज जो है कोसी नदी पर स्थित है। ठीक है, और देखिए त्रिवेणी नहर गंडक से निकाला गया है। त्रिवेणी नहर जो है, ठीक है, त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर ये कहाँ से निकाला गया है तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक से निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है? गंडक से निकाला गया है। कोसी नदी को बिहार में, देखिए कोसी नदी को बिहार में क्या कहते हैं तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के कारण क्या है? कुख्यात है। ठीक है, कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के कारण कुख्यात है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं घास के मैदान और देश। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लिए उष्ण, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास और स्थल। ठीक है, जैसे देखिए पूर्वी अफ्रीका, तो यहाँ घास के मैदान क्या है? सवाना। क्या है? सवाना। ब्राज़ील सवाना, उसके बाद है ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील में घास के मैदान कंपोज। क्या है? ब्राज़ील में घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वेनेजुएला, तो वेनेजुएला में घास के मैदान को कहते हैं लानूस। क्या कहते हैं? लानूस। ठीक है, लानूस। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जैसे अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को कहते हैं पैम्पास। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं प्रेयरी। क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पे घास के मैदान को कहते हैं वेल्स। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं वेल्स। ठीक है, वेल्स। उसके बाद देखिए मध्य एशिया, तो मध्य एशिया में क्या कहते हैं? स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। ठीक है, और देखिए ऑस्ट्रेलिया। क्या है?
ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में डांस क्या है, डांस। अब चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज में आदित्य L1 से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है आदित्य L1, क्या है, आदित्य L1, आदित्य L1। तो देखिए सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, लॉन्च किया गया, ठीक है। नासा का लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहलुओं की पड़ताल के लिए है, ठीक है। और आदित्य L1 जो है ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 क्या है, तो ये सूर्य का अध्ययन, ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने वाला, ठीक है, पहला भारतीय सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, क्या है, अंतरिक्ष मिशन है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जो है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना है, तो 150 मिलियन, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, तो ये है 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध जो है यह शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश। महात्मा बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, ठीक है, शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो देखिए इन्हें जो है महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ, ठीक है, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है, ठीक है, जन्म जो है कपिलवस्तु, जब जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम, ठीक है, ग्राम में हुआ था, जो शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता जो है सुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे और माता महामाया, ठीक है, कोलीय वंशीय थी, ठीक है। बुद्ध, अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 जो है महाचिन्ह अथवा प्रतीक है। अब देखिए जैसे घटना देख लीजिए, घटना और इधर चिन्ह या प्रतीक, चिन्ह कहिए या प्रतीक। तो पहला है जन्म, ठीक है, जन्म। तो यहाँ जो है चिन्ह या प्रतीक क्या है, तो कमल व साँढ़ है, कमल व साँढ़, ठीक है। तो
तो घटना जो है जन्म जो है कमल वो 60 से रिलेटेड है। और गृह त्याग तो इनका जो प्रतीक है गृह त्याग का घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। ठीक है। उसके बाद देखिए ज्ञान है, ज्ञान। तो ज्ञान जो है यह है पीपल वृक्ष। क्या है? पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष। तो ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष। ठीक है। उसके बाद देखिए निर्वाण। क्या है? निर्वाण। तो यहाँ इसका जो चिन्ह है पद चिन्ह है, निर्वाण। तो यहाँ पे पद चिन्ह है। ठीक है। और मृत्यु, और मृत्यु जो है यह है स्तूप, मृत्यु। तो इसका जो चिन्ह या प्रतीक क्या है? स्तूप है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में जो है कुछ देश और उनकी राजधानी देख लेते हैं। तो देखिए तंजानिया। क्या है? तंजानिया। तो तंजानिया इसकी राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा। क्या है? डोडोमा। तो तंजानिया देश की राजधानी है डोडोमा। अब देखिए उसके बाद है केन्या। क्या है? केन्या। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है। देखिए युगांडा। क्या है? युगांडा। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है। तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, केन्या की राजधानी है नैरोबी, युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला। जाम्बिया। उसके बाद देखिए जाम्बिया। तो जाम्बिया की राजधानी है लूसाका। जाम्बिया की राजधानी है लूसाका। जाम्बिया की राजधानी लूसाका। ठीक है। उसी प्रकार देखिए अल्जीरिया। क्या है? नेक्स्ट कंट्री है अल्जीरिया। अल्जीरिया। तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है इथियोपिया। क्या है? इथियोपिया, इथियोपिया। तो इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है घाना। नेक्स्ट कंट्री है घाना। घाना की राजधानी है अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा है। ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है जिम्बाब्वे। क्या है? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे इसकी राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। तो देखिए तंजानिया की राजधानी बताए डोडोमा, केन्या की राजधानी है नैरोबी, युगांडा की राजधानी है कंपाला, जाम्बिया की राजधानी है लूसाका, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, घाना की राजधानी है अक्रा, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं देश और इसकी मुद्रा। ठीक है। जैसे देखिए म्यांमार। क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ठीक है। और देखिए चीन की मुद्रा। तो चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। ठीक है। रेनमिनबी। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। ठीक है। और जापान की मुद्रा देखिए जापान, जापान। जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा येन। ठीक है। और देखिए मंगोलिया। मंगोलिया। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है, तो मंगोलिया की जो मुद्रा है तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है। ठीक है। और राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर। ठीक है। उलान बटोर। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है तुगरिक है और राजधानी है उलान बटोर। ठीक है। राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। अब देखिए नेक्स्ट कंट्री देख लेते हैं। जैसे देखिए मलेशिया। क्या है? मलेशिया। तो मलेशिया इसकी जो मुद्रा है वो है रिंगिट, रिंगरिट। ठीक है। रिंगरिट। और थाईलैंड।
नेक्स्ट कंट्री है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत। थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। 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 तो इसका मुद्रा है मनात। क्या है? मनात। तो तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है मनात। थाईलैंड की राजधानी है बाहत। मलेशिया की है रिंगरिट। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंट्री है तुर्कमेनिस्तान तो मनात। फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस। तो यहाँ की मुद्रा है पीसो। ठीक है। क्या है? पीसो। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है तुर्की। क्या है? तुर्की। तो तुर्की की जो मुद्रा है यह है लीरा। तुर्की की क्या है? लीरा है। तुर्की की लीरा। भूटान। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। तो देखिए भूटान की मुद्रा है न्यूल ट्रम, नगुल ट्रम। ठीक है। भूटान की है न्यूल ट्रम या नगुल ट्रम। ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है इजराइल। क्या है? इजराइल। तो इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल। ठीक है। इजराइल की है न्यू शेकेल। उसके बाद देखिए दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का है वॉन। क्या है? वॉन। फिर है उत्तरी कोरिया। क्या है? उत्तरी कोरिया। तो दक्षिण कोरिया का वॉन, उत्तरी कोरिया का भी वॉन ही है। उत्तरी कोरिया का मुद्रा वॉन। तो मलेशिया का है रिंगिट, थाईलैंड का है बाहत, तुर्कमेनिस्तान का है मनात, फिलीपींस का है पीसो, तुर्की का मुद्रा है लीरा, भूटान का है नगुल ट्रम, इजराइल का है न्यू शेकेल। ठीक है। और इजराइल का न्यू शेकेल, दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी कोरिया का मुद्रा है वॉन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में कुछ और भी अन्य देश देख लेते हैं और इनकी राजधानी देखेंगे। जैसे देखिए बोलीविया। क्या है? बोलीविया। बोलीविया। इसकी राजधानी है ला पाज। बोलीविया इसकी राजधानी है ला पाज। उसके बाद देखिए लाइबेरिया। 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 तो लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। क्या है? मोनरोविया। मोनरोविया। तो बोलीविया इसकी राजधानी है ला पाज और लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। क्या है? मोनरोविया। तो चलिए नेक्स्ट कंट्री देख लेते हैं गाम्बिया। क्या है? नेक्स्ट कंट्री जो है, नेक्स्ट कंट्री क्या है? गाम्बिया। तो नेक्स्ट है गाम्बिया। ठीक है। तो गाम्बिया देखिए नेक्स्ट है गाम्बिया। क्या है? गाम्बिया। गाम्बिया। ठीक है। तो गाम्बिया की जो राजधानी है यह है बंजुल। क्या है? बंजुल। गाम्बिया की राजधानी है बंजुल। नेक्स्ट है चिली। क्या है? चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी है सेंटियागो। ठीक है। चिली के सेंटियागो। इक्वाडोर। 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 नेक्स्ट है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो। क्या है? क्वेटो। क्या है? क्वेटो। तो बताए बोलीविया की है ला पाज, लाइबेरिया की है मोनरोविया, गाम्बिया की है बंजुल, चिली का है सेंटियागो। ठीक है। और इक्वाडोर की है क्वेटो। नेक्स्ट है वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। क्या है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है। नेक्स्ट है पेरू। क्या है? पेरू। तो पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। नेक्स्ट है उरुग्वे। उरुग्वे। इसकी राजधानी है मोन्टे
इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो, ठीक है, मोंटेवीडियो। प्रागवे, उसके बाद है प्रागवे की राजधानी है अंशनस्यान, ठीक है, प्रागवे का है अंशनस्यान, क्या है, अंशनस्यान। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं लेखक और उनके पुस्तक, ठीक है। जैसे देखिए बुक है कि हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया मूवमेंट इन इंडिया, यानी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया मूवमेंट इन इंडिया। ये जो है इसका लेखक है ताराचंद। कौन है? ताराचंद। इनका जो लेखक है ये है ताराचंद। कौन है? ताराचंद, ठीक है, ताराचंद। तो ताराचंद जी का जो बुक है यह है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया मूवमेंट इन इंडिया। अब चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं, जैसे है हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। तो इनके लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी। तो हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरे गुरु। क्या है? मेरे गुरु मेरी नज़र में, ठीक है, यानी मेरे गुरु मेरी नज़र में, ठीक है, मेरी नज़र में। तो ये जो है इनका जो लेखक है ये है शिष्या। कौन है? तो शिष्या शाश्वती सेन। कौन है? शिष्या शाश्वती सेन। मेरे गुरु मेरी नज़र में, शिष्या शाश्वती सेन। और ये जो पुस्तक किस पे लिखा गया है? तो बिरजू महाराज जी पे। इस पे लिखा गया है बिरजू महाराज जी पे लिखा गया है। और इनके लेखक है शिष्या शाश्वती सेन, ठीक है। नेक्स्ट बुक देख लिए। नेक्स्ट है कि डाउन द मेमोरी लेन। इसका लेखक है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा, ठीक है। तो डाउन द मेमोरी लेन, मदर टेरेसा। उसके बाद है हाउ, ठीक है। उसके बाद है हाउ आई प्ले गोल्फ। इनके लेखक है टाइगर, ठीक है, टाइगर। इनके लेखक है टाइगर वुड्स। कौन है? टाइगर वुड्स। तो हाउ आई प्ले गोल्फ, इनके लेखक है टाइगर वुड्स। अब देखिए नेक्स्ट है लेट्स किल गांधी, ठीक है, लेट्स किल गांधी। तो इनका जो लेखक है, यानी इनके लेखक कौन है? तुषार गांधी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं फिर से प्रमुख देश और राजधानी। जैसे देखिए, जैसे है यूक्रेन, ठीक है। क्या है? यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव, ठीक है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा की यदि बात करें तो हिरविनिया। क्या है? हिरविनिया, ठीक है। तो यूक्रेन की राजधानी का नाम कीव है और यूक्रेन की मुद्रा का नाम हिरविनिया है, ठीक है। यूक्रेन
जो है क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यूक्रेन जो है क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया या लिथुआनिया। तो इसकी जो राजधानी है ये है विल्नियस। क्या है? विल्नियस। ठीक है, तो लिथुआनिया इसकी राजधानी है विल्नियस। नेक्स्ट है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लीन। ठीक है, क्या है? ताल्लीन। तो एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लीन। उसके बाद है मेसिडोनिया। क्या है? मेसिडोनिया। तो मेसिडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। मेसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लाजना। क्या है? ल्यूब्लाजाना। नेक्स्ट कंट्री है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आइसलैंड। तो आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। क्या है? रेक्याविक। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक। उसके बाद है आर्मेनिया। क्या है? आर्मेनिया। तो आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। क्या है? येरेवान। आर्मेनिया, येरेवान। पुर्तगाल। नेक्स्ट है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की मुद्रा का नाम हिरविनिया है। यूक्रेन क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। ठीक है, एस्टोनिया की राजधानी ताल्लीन है। मेसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे है। मेसिडोनिया नहीं लिखा है, देखिए मेसिडोनिया। तो मेसिडोनिया की जो राजधानी है, मेसिडोनिया की राजधानी क्या है? स्कोपजे है। तो मेसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लाजाना। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश की यदि बात करें तो बांग्लादेश जो है, ठीक है, त्रिपुरा को, ठीक है, बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को तीन ओर से, ठीक है, बांग्लादेश त्रिपुरा को तीन ओर से घेरे हुए हैं, या ये कहें कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश का निर्माण की यदि बात करें, बांग्लादेश का निर्माण, ठीक है, बांग्लादेश का जो निर्माण है ये 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? बांग्लादेश ये स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 26 मार्च को। तो 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और देखिए उसके बाद जो है कि बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ भारतीय राज्य, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन है? तो एक है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, असम है। उसके बाद है मेघालय,
क्या है, मेघालय। मेघालय के बाद है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। उसके बाद है मिजोरम, क्या है, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है। तो देखिए बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम है। और देखिए 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के साथ किसका युद्ध हुआ, भारत का युद्ध हुआ, ठीक है। तो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। और 1972 ईस्वी में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता। 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता, ठीक है। 1972 में हुआ था शिमला समझौता, किनके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो बताए कि त्रिपुरा जो है 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और भारतीय राज्य नागालैंड बांग्लादेश के सीमा से, ठीक है, बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ राज्य नहीं है। कौन नहीं है, नागालैंड, ठीक है। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। और 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है हिटलर से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हिटलर जो है, हिटलर इनका जो बुक है, ठीक है, इनका बुक कौन कौन है, तो कौन सी है, तो एक है मीन कैंप, मीन कैंप, मीन कैंप। और दूसरा कौन सा है, तो मेरा संघर्ष, क्या है, मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, मीन कैंप और मेरा संघर्ष। तो मीन कैंप का लेखक हिटलर है, मेरा संघर्ष पुस्तक का लेखक, ठीक है, पुस्तक हिटलर का ही है। अब देखिए हिटलर जो है, हिटलर 1933 ईस्वी में, हिटलर 1933 ईस्वी में जो है चांसलर, जर्मनी का चांसलर बना, ठीक है। हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का क्या बना, चांसलर, जर्मनी का क्या बना, चांसलर बना, ठीक है। तो हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर से राष्ट्रपति पद भी ग्रहण कर लिया, हिटलर से राष्ट्रपति पद भी क्या किया, ग्रहण कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 को हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण करना था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तत्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करना चाह रहा था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है देखते हैं लेखक और उनकी कृति। जैसे देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या है, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम। उसके बाद है माल, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद है रघुवंशम, क्या है, रघुवंशम, रघुवंशम, यानी रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ठीक है। उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो इन सभी ग्रंथों के, इन सभी प्रमुख ग्रंथों के लेखक, ठीक है, पुस्तकों के लेखक कौन है, तो कालिदास जी है। कौन है, कालिदास जी, ठीक है, कालिदास जी, ठीक है, कालिदास जी। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे बताए थे मीन कैंप,
मीन कैंप। तो मीन कैंप के लेखक है एडोल्फ हिटलर। कौन है? एडोल्फ हिटलर है। एडोल्फ हिटलर है। ठीक है, मीन कैंप के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर। उसके बाद देखिए एज एज यू लाइफ इट, एज यू लाइफ इट। तो इसका लेखक है विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइफ इट, इसके लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। मीन कैंप के लेखक है एडोल्फ हिटलर। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, इनके लेखक है महाकवि कालिदास जी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।